गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी लोग? अच्छे। ओके गुड। तो काफी लोग आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है बताओ। तो बेसिकली लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडुलस। ठीक है, और स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में इसको ओपन कैसे करते हैं, इसका बेसिक डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आता है, और आप इसको यूज नहीं करोगे तो फिर फाइनल जो आंसर है वो डेफिनेटली डिफरेंट फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये सब हो गया था। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। ओके ठीक है, और फाइनली फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। प्रथमेश, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू को आप टी पुट करते हो तो बेनिफिशियल है क्या, बोलो? नहीं। हाँ, तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको ओपन विद डेफिनेशन ओपन करोगे। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x लेस देन 2। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ये हो जाता है कि सपोज करो आपने केस कंसीडर किया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है विच इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 इक्वल टू 2। और केस 2 में जो सॉल्यूशन है यानी वैल्यू ऑफ x दैट शुड बी लेस देन 2। हाँ, ये ध्यान रखना, वरना ऐसे तो टोटल 2 + 2 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ओके, सर। ये सब हो गया था। ओके डन। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है ये बताओ। शमुली तुम बताओ, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्या है स्टेप्स है, बोलो। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक होगी केस, और फिर एक्स प्लस टू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना होगा। मतलब एक्स प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बिकॉज मॉड्यूलस आर नॉट नेगेटिव। 100% आगे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक कंडीशन होगी, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ये एक कंडीशन होगी। हाँ देखो, बेसिकली बेटा इतना आपको नहीं सोचना है, जस्ट सबसे पहली कंडीशन कि x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर सिंपल सा ये क्वेश्चन बन गया लाइक मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू प्लस और एक बार माइनस। बस इन दोनों को सॉल्व करो, लेकिन ये केयरफुल रखना कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2। हाँ, इसमें मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी डायरेक्ट विदाउट एनी टेंशन, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस। हाँ, ये भी सेम वैसे ही है, ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें x प्लस टू को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं होते ना कभी भी। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ओके ठीक है, और फिर हम लोग आ गए थे ग्राफिकल एनालिसिस पे। हाँ, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, आज इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं और इसको एक बार अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर काफी सारे। इसके पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है, बताओ किसी स्टूडेंट को। हाँ सर। बोलो प्रथमेश, क्या डाउट है, बोलो। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया है ना, उसमें एक डाउट। सेकंड लास्ट मतलब ये क्वेश्चन क्या? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। अच्छा, वो तो ग्राफ में आ गया, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। हाँ, इस पे आते हैं, 2 मिनट को, इस पे आते हैं। मैं अभी इसके पहले पूछ रहा हूँ, ग्राफिकल एनालिसिस से पहले यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल एनालिसिस बेसिकली आपको करना क्या है, सपोज करो आप फुल फंक्शन पे मॉड अप्लाई कर रहे हो, तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के अबव है वो एज इट इज, और एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन का हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, डन। जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट है इसका 3 पे, आपको बनाना होता है वी शेप। बाकी वी शेप का रीजन क्या है, पहले ये लाइन रहा होगा y इज इक्वल टू x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, y इज इक्वल टू माइनस 3, और y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू प्लस 3। ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन, इसमें पोर्शन अबव एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम एंड पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, इसका आप क्या करोगे, मिरर
इमेज तो यार ऑब्वियसली बात है ना, जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो 3 पे एक वी शेप टाइप का आ जाएगा। भाई ये पोर्शन अभी ऐसे जा रहा है तो ये पोर्शन फिर ऐसे आएगा। हाँ तो 3 पे क्या आना चाहिए, वी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 5। डेफिनेटली इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे वैल्यू होती है 0 और साइन चेंज होता है। तो ये है -5/2 पर, बस इस पे बना दो वी शेप। x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, और y एक्सिस पे इसका वैल्यू आ रहा है 5। हाँ इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। -5/2 के राइट में ये एज इट इज ओपन होगा यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और -5/2 के लेफ्ट में विद नेगेटिव ओपन। एनी डाउट? नहीं सर। हाँ इस पे आते हैं। ओके इस पे आते हैं। तो ये है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x प्लस 3। तो यार देखो ऑब्वियसली बात है ना, इस पोर्शन में यार इस क्वेश्चन में y कभी भी पॉजिटिव आ सकता है क्या, बोलो? नहीं आ सकता, क्योंकि यार तुमने एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली आपको ऑलवेज नेगेटिव ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो सपोज करो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, इसका शेप ऐसे है, तो अभी अप्लाई करोगे नेगेटिव, मतलब जहां पे भी सपोज करो +5 मिल रहा है, लेकिन अभी कितना मिलेगा आपको, -5। हाँ तो ये फिर ऐसे आता है। इसकी इक्वेशन लिखना तो -3 के राइट में मॉड के अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव यानी एज इट इज ओपन, लेकिन आगे तो नेगेटिव है ना यार। हाँ सर। तो ये हो गया माइनस ऑफ x प्लस 3, -3 के लेफ्ट में विद नेगेटिव ओपन, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। बस हो गया। प्रथमेश और क्या डाउट था इसमें, बोलो। नहीं सर, वो इक्वेशन वो मतलब कल के लेक्चर में ध्यान नहीं दिया था इक्वेशन लिखने के लिए, तो वो मैंने पहले x प्लस 3 का मॉड लिख के फिर से उसको रिवर्स करके इक्वेशन लिखा था। अभी समझ में आया जल्दी कैसे करना। नहीं नहीं यार इतना नहीं करना कि पहले लिख के फिर रिवर्स करके फिर पता नहीं जो भी है, तुम ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सिंपली सबसे पहले आप x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, रूट से इसके 1 2 मिड पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आता है, या फिर तो -b/2 भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है 3/2 पर, और कितना आता है माइनस का d/4 विच इज -1/4। करना कुछ भी नहीं है, पोर्शन अबव x एक्सिस विल रिमेन सेम एंड पोर्शन बिलो x एक्सिस, इसका क्या करते हो आप, मिरर इमेज। हाँ यार एक चीज ध्यान रखना, लेकिन एक पॉइंट ये थोड़ा सा देख लेना, जैसे ये जो अभी पोर्शन है ना, इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए हम लोग को। ये देखना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम कितना ऊपर आ रहा है, लाइक ये मिनिमम कितना है -1/4। हाँ तो मैक्सिमम यहाँ पे ये पोर्शन कितना ऊपर जाएगा अभी, 5/4। हाँ +1/4, हाँ ठीक है। तो ये पोर्शन 2 के बिलो ही है अभी भी। हाँ। अच्छा फिर आता है इनका इक्वेशन लिखने का, तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस पोर्शन का इक्वेशन भी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। भाई जो पोर्शन x एक्सिस के अबव था वो एज इट इज ओपन हुआ ना, हाँ यानी सेम इक्वेशन है। इस वाले पोर्शन का इक्वेशन क्या आएगा, बोलो। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और वैसे भी क्रिटिकल पॉइंट है x-1 x-2 1 2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। हाँ यानी कि 2 के राइट में एज इट इज ओपन, 1 के लेफ्ट में एज इट इज ओपन, एंड 1 to 2 में ओपन इट विद नेगेटिव साइन। हाँ कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर। यार आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है आपको। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, डायरेक्ट तुम्हें कंक्लूजन बताता हूँ क्या पॉइंट है। देखो होता क्या है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। अभी यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो है 1 और 4। अभी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस जैसा सिस्टम नहीं है यार, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हाँ लेकिन इतना कंफर्म है कि 4 के राइट में दोनों एज इट इज ओपन होंगे, 1 के लेफ्ट में दोनों विद नेगेटिव ओपन होंगे। इस पोर्शन में ये पोर्शन 1 के राइट और 4 के लेफ्ट में, इसमें x-4 विद नेगेटिव ओपन होगा और x-1 एज इट इज ओपन होगा। यस और नो? हाँ सर। हाँ। अब आप मेरे को इतनी सी बात ये बताओ, किसी भी सिचुएशन में सपोज को आप इसको ओपन करते हो तो x का पावर मैक्सिमम कितना आने वाला है?
1 इसका मतलब हर सिचुएशन में डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हाँ और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम कितने पॉइंट सफिशिएंट हैं? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। तो बेस्ट ये रहता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, आप उन पे वैल्यूज पुट करो। इसमें 1 पुट करो, कितना आता है देखो एक बार। 3 1 - 1 0, 1 - 4 -3, -3 का मॉड है 3, तो 1 पे वैल्यू है 3। ओके 4 पुट करो। 3 4 4 0 और 4 - 1 3, यानी कि 4 पे भी वैल्यू कितना रहा है बोलो? 3। हाँ, अब करना कुछ भी नहीं है, इनको ज्वाइन कर दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, 4 के राइट में ग्राफ का शेप क्या आएगा? इसके लिए कोई भी एक रैंडम पॉइंट पुट कर दो। सपोज करो 5 पुट कर रहे हैं। f ऑफ 5 कितना आ रहा है चेक करो। 5 - 1 4, 5 - 4 1, कितना हो गया टोटल बोलो? 5। तो 5 कहीं ऊपर आने वाला है, ये सुनो। हाँ इसको इस तरीके से लेके चलना। क्लियर? ध्यान रखना, इसके बाद मतलब 4 के बाद में लाइन का जो शेप है या जो स्लोप है ना, वो चेंज नहीं होगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इसको बाद में लेके ऐसे या फिर इस तरीके से कुछ करना है। नहीं, एक ही लाइन आने वाला है कंटिन्यूस। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे टोटल कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस, 1 2 और एक 3। 4 के राइट में, 1 के लेफ्ट में, और 1 के राइट और 4 के लेफ्ट में, या फिर 1 और 4 के मिड में। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो टोटल कितने टाइप्स के लाइन आने वाले हैं? 3 टाइप्स। हाँ, 1 के लेफ्ट में क्या सिचुएशन है? 0 पुट कर दो। 0 पुट करो, कितना आ रहा है देखो। अगेन 1 + 4 5, यानी ये ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से इसका शेप आने वाला है। हाँ, फिर आती है बात इक्वेशंस लिखने की। तो देखो ये 4 के राइट में है, यानी दोनों एज इट इज ओपन। तो इस लाइन का इक्वेशन है y = 2x -5। हाँ, इसका इक्वेशन है y = दोनों विद नेगेटिव ओपन, यानी कि -2x +5। और इसका इक्वेशन लिखने के लिए आपको ओपन वगैरह करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स बोलो? y y = 3। वैसे भी देख सकते हो, x - 1 ये एज इट इज ओपन, x - 4 विद नेगेटिव ओपन। तो x और x कैंसिल, -1 + 4 कितना आएगा बोलो? 3। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो यहाँ पे, है ना? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, वहां पे कई बार आ रहे थे 2 सॉल्यूशंस। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन में आ रहा था 2 सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन। तो देखो उसका रीजन क्या होता है ना। सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, लेट से कि मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 3। तो देखो इसको आप सॉल्व कैसे करते हो ग्राफ से। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ बना लो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ बन गया, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, यानी y = ये रख के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बनाते हैं। अब राइट साइड वाला ग्राफ बनाओ आशुतोष। y = 3, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ बिल्कुल, यानी ये इस तरीके से बनेगा। अब तुम खुद बताओ, ये मॉडुलस वाले कर्व का और इस ग्रीन लाइन के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इसलिए इसको इज इक्वल टू 3 रखने पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस हैं क्या? वो डायरेक्ट ग्राफ से पता चल रहा है। अच्छा एक चीज और, सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। तो क्या है सॉल्यूशंस बोलो? x बिलोंग्स टू 1 to 4। 1 to 4 का कोई भी नंबर इसका एक सॉल्यूशन है। हाँ, सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, लेट्स से मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि y = 5। तो y = 5 कितने प्लेसेस पे कट करेगा बोलो? 2 2 प्लेसेस। 2 प्लेसेस पे, यानी कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए एग्जैक्ट? 2 2 सॉल्यूशन। सपोज करो क्वेश्चन होता है ये, लेट्स से मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 4 इज इक्वल टू लेट्स से 2। तो y = 2, ये y = 2 है। कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है बोलो? 0। 0 हाँ, यानी कितने सॉल्यूशंस हो गए बोलो? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ बनाने का बेनिफिट ही है कि उससे आपको केसेस नहीं बनाने पड़ते, आपको पता चल जाता है ग्राफ देखते ही कि कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये अभी नोट रहने दो, इसको बाद में नोट कर लेना तुम लोग। कुछ और ग्राफ बना के देखते हैं। सपोज करो ग्राफ बनाना है आपको, लेट से x+2 प्लस x-5। अच्छा क्वेश्चन ये है, x+2 प्लस x-5 इज इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेसिकली क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग question 1 2 solutions, question 2 infinite solutions, question 3 no solution, question 4 1 solution। तुम लोग ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो ना? आपको k बेसिकली क्वेश्चन डिसाइड करना है और सॉल्यूशन होता है वैल्यू ऑफ x। उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x? फर्स्ट क्वेश्चन 2 वैल्यूज। सेकंड क्वेश्चन में है इनफाइनाइट वैल्यूज, यानी ओवरलैप कर रहा होगा ग्राफ कहीं पे। थर्ड क्वेश्चन में कट ही नहीं कर रहा है और फोर्थ क्वेश्चन में एक्जैक्टली वन प्लेस पे कट कर रहा है। स्टार्टिंग में आप ग्राफ बनाओगे लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि मॉडुलस ऑफ x+2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-5। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। -2 5 -2 and 5। लिटरली यार 5 सेकंड्स लगते हैं इस ग्राफ को बनाने में। -2 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 7। 7। 5 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 7। 7। खैर बाद में मैं कंक्लूजन में तुम्हें बताऊंगा कि आपको अलग से फिर से पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये दोनों पे सेम ही आता है। कभी भी सपोज करो यहाँ पे प्लस साइन है, इस जगह पे क्या होना चाहिए? प्लस साइन। प्लस। इसके अलावा ये दोनों कोफिशिएंट्स 1 कोफिशिएंट ऑफ x 1, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू डेफिनेटली क्या आता है? सेम। सेम ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। इनको ज्वाइन कर दो यार अभी और फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ। ये इसका ग्राफ बन गया। हाँ सर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सॉल्यूशन और साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू k का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो तुम खुद बताओ, ये लाइन ड्रॉ करना है आपको सच दैट कि 2 प्लेसेस पे कट करें। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए बोल? ग्रेटर देन 7। हाँ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आप k ग्रेटर देन 7, इवन 7.1, 7.2, 7.3, 100 कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये लाइन और ये ग्राफ एग्जैक्ट 2 प्लेसेस पे कट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी यहाँ पे k बनाया है, नॉट kx²। फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटे। सपोज करो ये ऐसे होता kx+2, तब भी ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, तो अभी सबसे सिंपल केस लेके चल रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू k लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बोलो क्या आंसर आएगा? k is equal to 7। हाँ, और इस केस में सॉल्यूशंस क्या आ रहे होंगे? -2 to 5। थर्ड क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन, k लेस देन। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 1 सॉल्यूशन, यानी कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इस ग्राफ को एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, k बिलोंग्स टू 5 या फिर नॉट पॉसिबल। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से है, लेट्स से f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x+2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-5। फाइंड रेंज ऑफ f of x। रेंज का मतलब f of x का मिनिमम वैल्यू से f of x का मैक्सिमम वैल्यू। क्या आंसर आएगा बोलो? What is the minimum value of f of x? 7।
अगेन देखो दो चीजें होती हैं, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का, यानी अलोंग वाई एक्सिस। तो हाँ मिनिमम वैल्यूज ग्राफ का कितना दिख रहा है आपको, बोलो? 7 7। और मैक्सिमम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। बिल्कुल। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स f of x is not differentiable? 2 points. 2. तो जितने भी शार्प पॉइंट्स होते हैं ना, शार्प पॉइंट्स, दे आर कंसीडर्ड एज नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो इसमें शार्प पॉइंट्स कितने बोलो? 2. हाँ, इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन से हैं? x is equal to -2 and x is equal to 5. 5. any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंपल ही क्वेश्चन था। 2 मॉडुलस है यहाँ पे और बीच में प्लस साइन भी है, दोनों के कोफिशिएंट 1 भी है, तो वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे अभी। इसके पहले कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे ये ग्राफ बनाना है, y is equal to modulus of x plus 2 plus modulus of x plus modulus of x minus 2। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है बोलो यहाँ पे? 3. -2, 0 और Plus 2. 2। हर सिचुएशन में डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, क्योंकि x की पावर 2 नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकता। x की पावर मैक्सिमम कितना होने वाला है? 1. 1. स्टार्ट करते हैं। 2 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 6. करेक्ट है, तो 2 पे वैल्यू आ रहा है 6। 0 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? 0. 4 4। -2 पे कितना आ रहा है चेक करो। आपको मॉडुलस के साथ में चेक करना है ना। तो 0 ये होगा मॉडुलस ऑफ -2 यानी कि 2, और ये होगा मॉडुलस ऑफ -4 यानी कि 4। वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 6 हाँ, तो 0 पे वैल्यू है 4, 2 पे वैल्यू है 6 और -2 पे वैल्यू भी कितना आ रहा है बोलो? 6 हाँ बिल्कुल। बाकी ये कंक्लूजन हम लोग बाद में भी लिखने वाला है। सारे साइन प्लस यहाँ पे मतलब मॉडुलस ऐड हो रहा है बेसिकली, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है, सबका कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, उसमें मिनिमम वैल्यू आती है। मिड पॉइंट है यहाँ पे 0। लास्ट क्वेश्चन में मिड पॉइंट नहीं था कोई भी, क्योंकि वहां पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे। तो जो भी मिड में है उन दोनों पे वैल्यू सेम। यहाँ पे मिड में एग्जैक्टली 1 पॉइंट है, इस पे मिनिमम, और इससे सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है। ये डिस्टेंस कितना है बोलो? 2. ये डिस्टेंस भी कितना है बोलो? 2. तो इन दोनों पे सेम वैल्यू आ रहा है, और वो आ भी रहा है, 6 ही आ रहा है दोनों पे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर। क्लियर? हाँ ओके, तो ये ग्राफ बन गया है -2 to 2। अभी बनाना है 2 के राइट में। 2 के राइट में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तुम कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट कर दो। सपोज करो 3 पुट कर रहे हैं। 3 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 9. 5, 3 और 1 हो गया है 9। ठीक है, तो 9 का मतलब ये ग्राफ ऊपर जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ अब इसमें एक थोड़ा सा डाउट ये आता है, जैसे आपने ये लाइन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ऊपर लेके जाना है तो सेम कंटिन्यू करना है, या फिर थोड़ा ग्रेटर स्लोप, या फिर थोड़ा लेस स्लोप? समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? हाँ सर. जैसे एक तो सेम कंटिन्यू हो गया, एक हो सकता है थोड़ा ग्रेटर स्लोप रहा हो, एक हो सकता है थोड़ा स्मॉलर स्लोप रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप चेक करने वाला है अभी हम लोग। बाकी देखो ऐसा है कि स्लोप ज्यादा ही निकल के आता है, फिर भी तुम चेक कर सकते हो लाइक इसका स्लोप कितना आ रहा है। अभी की समझने का ट्राई करो, यहाँ पे आपको मॉड ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम स्लोप वगैरह के लिए इवन इस लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो। 0 पे वैल्यू कितना है 4, यानी ये पॉइंट है 0,4 और ये पॉइंट है 6. 6. इसका स्लोप हाइट अपॉन विड्थ, तो हाइट अपॉन विड्थ कितना आ रहा है बोलो? 3. नहीं 3 नहीं आ रहा है, 1.
1 आ रहा है ना, 6 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0। हाँ यार समझते हो ना ये? हाँ सर। हाँ सर। स्लोप है 1। एक बार इसका स्लोप भी चेक करते हैं। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा था? 9। ओके, तो 9 माइनस 6, हाइट कितना हो गया बोलो? 3 और ये विड्थ कितना है? 1 स्लोप कितना है इसका बोलो? 3। 3। तो इसका स्लोप थोड़ा ग्रेटर है ना, तो ये इस तरीके से निकलेगा। क्लियर? हाँ सर। सेम यहाँ पे भी। हाँ। एनी डाउट? सर। नो सर। नो कितना सर। टाइम लगेगा इस ग्राफ को बनाने में, तो बताओ। 5 seconds। कुछ भी नहीं है, बाद में तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे। अब स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको बनाने में। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन है, लेट्स से मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू k। वन सॉल्यूशन, k इज इक्वल टू 4 4 नो सॉल्यूशन। less k than less 4 than less than 4. अमान कोई डाउट है तो मैं बोलो। नहीं सर। टू सॉल्यूशंस, k greater than 4 Greater than 4. इनफिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल है क्या यहाँ पे बोलो? नहीं है। नहीं नहीं. पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन पॉसिबल है, टू सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनकी इक्वेशन लिखना। इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो सारे एज इट इज ओपन होंगे। हाँ सर। ठीक है, क्या आ गया बोलो? 3x और 0। 3। हाँ ठीक है, इसका इक्वेशन लिखते हैं। अब यार देखो, इसका इक्वेशन लिखने के लिए तुम ये भी यूज कर सकते हो कि यार ये जो लाइन है, ये 0 और -2 के राइट साइड में है, यानी स्टार्टिंग की 2 मॉड एज इट इज ओपन, और ये वाला मॉड विद नेगेटिव ओपन। यस और नो? हाँ हाँ बाकी आप ये भी कर सकते हो, एक पॉइंट है 0,4 और एक पॉइंट है 2, समझ गए ना? ये पॉइंट सपोज करो ए है, ये बी है, तो ए पॉइंट है 0,4 एंड बी पॉइंट 2,6। 2,6 हाँ, तो y माइनस 4 एक्स माइनस 0, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है बोलो? 1 5 to Why? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये इक्वेशन आ गया है अभी y इज इक्वल टू, x plus 4। एनी डाउट? नो सर। नो सर। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों को, ये स्टार्टिंग 2, इनको एज इट इज ओपन और इसको विद नेगेटिव ओपन, तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, y इज इक्वल टू, minus क्योंकि ऑल विद ओपन विद नेगेटिव। हाँ सर। इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है 4,0 एंड सॉरी 0,4 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2, 6 तो y माइनस 4 x माइनस 0 और स्लोप है 6 माइनस 4 अपॉन -2 माइनस 0, यानी y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? minus x plus Minus 4 Minus x plus 4. काफी लोग क्या करते हैं, ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आया था, इसमें नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं। वो मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, फिर वो फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 आएगा, वो रॉन्ग है। लेकिन समझ रहे हो ना? इसीलिए हाँ मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था y इज इक्वल टू -3x, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने। हाँ। हाँ सर. एनी डाउट? नो सर। नो सर। नहीं. ठीक है, ये नोट करो एक बार।
ओके, नोटेड। यार स्केल वगैरह से बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल स्केल वगैरह यूज मत करो। तो केवल किसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, सबको ज्वाइन करना है बस। वन सॉल्यूशन। अच्छा, एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो? 4. हाँ, तो इसका रेंज है 4 to infinity। 4। करेक्ट है, नोटेड। ठीक है, सपोज करो इसका क्वेश्चन इस तरीके से होता है। लेट्स से मॉडुलस ऑफ x plus 2 plus modulus of x plus modulus of x minus 2 is equal to 8. Find solutions. Find solutions. तो आप एक बात ये बताओ कि सपोज करो इसको नॉर्मल वे में प्रोसीड करते हैं तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 5। नहीं, 5 थोड़ी बनेंगे बेटे, 4 बनेंगे ना। 2 के राइट में, एक इस रीजन में, थर्ड इस रीजन में और एक 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने केस बनने वाले हैं? 4। भाई इसमें इस ग्राफ में कितने डिफरेंट लाइंस हैं? 4 ही डिफरेंट लाइंस है ना। हाँ 1 2 3 और ये 4, तो यानी टोटल 4 केसेस बनने वाले हैं। तो हाँ वो हम लोग नहीं करना होता, आप जस्ट इसका डायरेक्ट क्या बनाओ? ग्राफ। ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट है 0 2 -2, 0 पे है मिनिमम वैल्यू, 2 और -2 डेफिनेटली वैल्यू आएगा सेम, और फिर इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 2 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ। अब 0 और 2 पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0 पे वैल्यू है 4 और 2 पे वैल्यू कितना आ रहा था? 6। एनी डाउट? नहीं सर। नहीं सर। इज इक्वल टू 8, ये बन गया। इसमें कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब तुम्हें क्लियर कट पता चल गया है कि कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं? 2 सॉल्यूशंस। हाँ, और सॉल्यूशंस आने वाले हैं फर्स्ट केस में और सेकंड। लास्ट केस में। अब ये सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा यार, इसका तो और कोई मेथड नहीं है। तो इसका इक्वेशन आ रहा था y इज इक्वल टू, सारे लोग एज इट इज ही ओपन, यानी कि 4x। 3x। 4x किसके इक्वल पुट करो? 8, सॉरी 3x। हाँ बिल्कुल, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3। 8/3। तो ये सॉल्यूशन आ गया 8/3। इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे कोफिशिएंट सपोज करो 1 है, तो मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है। ये डिस्टेंस कितना है? 8/3।
तो ये डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए? 8/3। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो गया बोलो? -8/3। 0। तो डायरेक्ट आंसर आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/3। 8/3। 8/3। एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम लोगों की बाद में नोट कर लेना, ठीक है? क्लास के बाद जस्ट मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो एग्जांपल कुछ इस तरीके से, लेट्स से x + 3 + x + 2, फिर मान लेते हैं x - 1, और फिर ये हो गया अभी x - 2। ये क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाना है हम लोग। स्टार्ट करते हैं, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है बोलो? 4। हाँ बिल्कुल, एक है -3, ये है -2, नेक्स्ट इज 1 एंड नेक्स्ट इज 2, ठीक है? बाकी यार देखो ये कंक्लूजन फिक्स है, अभी चेक भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे होना चाहिए प्लस साइन, एंड ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x शुड बी सेम। तो जो मिडिल में 2 पॉइंट्स है ना, इन दोनों पे 100% वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा, चेक भी कर लेंगे हम लोग, सेम ही आता है। और इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे भी वैल्यू क्या आएगा बोलो? सेम आएगा। डिस्टेंस है 1 और ये डिस्टेंस भी है 1, इन पे भी वैल्यू डेफिनेटली सेम आने वाला है। इनको आप करोगे ज्वाइन, और फिर ये ग्राफ ऊपर ही जाता है, फिक्स है, विद ग्रेट स्लोप। ये ग्राफ बन गया इसका, चेक कर लेते हैं। -2 पुट करो, इसमें कितना आता है देखो एक बार। एट। -2 पे वैल्यू है 1 0 और 3 और 4 यानी 8। 1 पुट करो, कितना आ रहा है देखो। 8। 4 3 0 1 अगेन 8, सेम आ रहा है। 2 पुट करो, कितना आता है देखो। 5 4 1 0, कितना हो गया बोलो? 10। 10। -3 पुट करो, कितना वैल्यू है? 10। 10, तो सेम ही आ रहा है। एनी डाउट? नो सर। ये है 8 एंड दिस इज 10, और फिर ये ग्राफ ऊपर। अच्छा, इसमें शार्प पॉइंट्स कितने हैं टोटल? 4। डेफिनेटली। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन है दिस, फर्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। रत्नदीप तुम बताओ, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के शुड बी? अमन तुम बताओ यार। -2 to 1 सर। बेटा क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे को वैल्यू ऑफ की फाइंड करना है। सॉल्यूशन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ के बताओ। यार देखो, सॉल्यूशन होते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग, और ये फंक्शन का वैल्यू है इस पूरा, ये होता है वाई एक्सिस के अलाउंग। अमन अब तुम बताओ, ये कितना मतलब लाइन क्या होना चाहिए ये ओवरलैप करे सो दैट? कौन बताएगा क्या आंसर है बोलो? 8। टू सॉल्यूशन, K less than 8। 8 टू सॉल्यूशंस, ग्रेटर। हाँ। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या आ रहे होंगे? -2 2। 1 कितने इंटीजर्स हैं इस इंटरवल में? कितने इंटीजर्स हैं इस इंटरवल में? 3। 4 4। 4 4 -2 -1 0 और 1। हाँ सर। बिल्कुल। एनी डाउट? हाँ सर, एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है बताओ। हाँ सर, मतलब डाउट मतलब वो आपने वो
-2 और 1 पे डायरेक्टली वो वैल्यू पहले लिखते समय इक्वल की इतना, वो थोड़ा फिर से समझेंगे क्या? बेटा वो इक्वल की थी मैंने, लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि ये बाद में हम लोग एज अ कंक्लूजन लिखेंगे। हाँ सर। हाँ, और वो कंक्लूजन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने निकाल के देखा था यहाँ पे, तो दोनों पे सेम ही आ रहा था। हाँ। देखो तुम -2 पुट करो कितना आ रहा है 8, 1 पुट करो कितना आ रहा है 8। लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर -2 और 5 इन दोनों पे वैल्यू क्या आ रहा था? सेम। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन में भी सेम डिस्टेंस पे वैल्यू क्या आ रहा था? सेम। -2 और 2 पे वैल्यू सेम ही आ रहा था ना 6। हाँ सर। हाँ, तो इस सब के बाद मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू सेम आता है सेम डिस्टेंस पे। पहले नहीं बोल रहा, पहले तो कैसे पता चलेगा? वो तो आप वैल्यू पुट करोगे तभी तो पता चलता है। कहाँ से डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस तो सर। सेम डिस्टेंस वाला बोल रहे हो क्या? हाँ सर। वो यार देखो ऐसा है, सपोज करो टोटल लेट से 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हाँ तो मिड में कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे बोलो? मिड में एक ही होगा ना? एक होगा। हाँ, तो फिर इससे डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है यार, नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस। हाँ सपोज करो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है लेट से 6, तो मिडिल में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे? 2। हाँ, तब इस राइट वाले से और इस लेफ्ट वाले से देखोगे। हाँ हाँ हाँ। जैसे यहाँ पे 1 और 2 कितना डिस्टेंस है? 1 -2 और -3 कितना डिस्टेंस है? 1। हाँ, तो इनपे सेम डिस्टेंस आता है, सेम वैल्यू आता है, आउटपुट हाँ सेम आता है। हाँ सर, समझ गया। पूछो और बताओ, और क्या डाउट है बोलो। नहीं सर, समझ गया। ये समझ में आ गया, इनफिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस। हाँ सर, आ गया। ठीक है, एक ये भी बता दो, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 8। मैक्सिमम? इनफाइनाइट। शार्प पॉइंट्स? 4। 4। सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से है, मॉडुलस ऑफ x + 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x + 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 7। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ पूरा डेकोरेट करके नहीं बनाना है यार, जल्दी से ग्राफ बना दो। ये है -2, सॉरी ये है -2, ये है 1, सेम डिस्टेंस 2, इधर है फिर -3, और ग्राफ ऐसे बनेगा। यस और नो? हाँ सर। और इस पे हाँ वैल्यू चेक करो, इस पे वैल्यू चेक करो, -2 वाले पे कितना वैल्यू आ रहा था इस पे? 8। लेकिन 7 तो यहाँ पे पास होगा ना, तो डायरेक्ट कितना आंसर है इसका? नो सर। नो सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ सर। हाँ ठीक है, नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें आएगा। सपोज करो क्वेश्चन ये होता, मॉडुलस ऑफ x + 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x + 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अभी क्या आंसर आएगा बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू का 8 का मतलब ये या तो इक्वल टू 8 या फिर ग्रेटर देन 8। बोलो क्या आंसर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। x belongs to r, x belongs to r। x हाँ भाई ये एक्सप्रेशन मिनिमम 8 है या फिर मैक्स ग्रेटर देन 8 है, हाँ सर। इसका मतलब ये ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या आंसर हो गया इसका? x बिलोंग्स टू r। नहीं हुआ क्लियर? हाँ हुआ फिर। हाँ हो गया। ये बताओ, ये क्वेश्चन अभी बताओ, x belongs to -infinity to -2 union 1 to infinity। हाँ ये भी बोल सकते हो, x हाँ। belongs to r, और इस r में से ये वाला पोर्शन रिमूव कर दो जहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 8। हाँ, -2 ये पोर्शन है -2 to 1। बिल्कुल। मेरे को बस इतना बताओ, ब्रैकेट्स कैसे बनाओगे यहाँ पे, क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज। क्लोज, बिल्कुल।
या फिर तुम ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 2 infinity. 1 टू 1 इन्फिनिटी। -2 नहीं और अच्छा, 1 यहाँ फिर पे ओपन बताओ 2 आएंगे। -2 और 1 यहाँ पे ओपन आएगा। आएगा। बिल्कुल, जब भी आप ये नेगेटिव वाला कन्वेंशन लिखते हो ना तो ब्रैकेट चेंज होता है। हाँ सर। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन ये होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिखता है ना, लीनियर का मतलब x टू द पावर 1। आप ग्राफ बनाओ विदाउट एनी टेंशन, काफी इजीली ग्राफ बनता है इसका, और कोई केस वगैरह नहीं बनाना पड़ता। सेम इस तरीके से, और फिर इसको ऊपर लेके चल जाओ। यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। ठीक है, प्रथमेश ये वैल्यू कितना आ रहा था? सर 8 आ रहा था। ठीक है, ये वैल्यू 10। 10। ओके, एक काम करते हैं, इसको 9 रखते हैं। हाँ, तो 9 का मतलब ये लाइन यहाँ से पास होने वाली है इस जगह से। हाँ सर। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली 10 ही है, तब तो कुछ करना ही नहीं है आपको। सॉल्यूशंस क्या आ गए? -3 और 2। हाँ, लेकिन अभी क्वेश्चन में है कितना? 9 9। एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं बोलो? 2 एक सॉल्यूशन आएगा 1 to 2 इंटरवल में, और सेकंड सॉल्यूशन -2 और -3 इंटरवल में। हाँ सर। ठीक है, अब यार इसका आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा इस लाइन का, हाँ। और कोई मेथड नहीं है। ये पॉइंट कितना है बोलो? 2, 10 10 हाँ, और ये पॉइंट 1, 8 8 इक्वेशन लिखते हैं y -8 x -1 y2 -y1 अपॉन x2 माइनस, x1 x1 यानी y इज इक्वल टू 2x, आगे बोलो, +7 7 +6। हाँ सर। हाँ प्लस हाँ 2x + 6 इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 या फिर 1.5। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब सुनो, सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू आता है मिड पॉइंट से। ये डिस्टेंस हाँ कितना है बोलो? 1.5 0.5। तो ये डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए? 0.5 0.5 तो ये सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? x इज इक्वल टू -2.5 2.5 3 point बटे -2.5। -2. तो फाइनली x इज इक्वल टू 3/2 और -5/2. एनी डाउट? नो सर। बताओ कोई भी डाउट है तो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो, उसके पहले मैं एक बार कंक्लूजन लिख देता हूँ। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x प्लस एग्जांपल से जैसे लिखते हैं ना, लेट्स से x + 6 आणि इकडे थोडं गप्पी असं कसं आवडत असं तर नोट होतीच लगे x + 6 x + 5 x + 3, फिर है लेट्स से x + 1 x - 1 x - 3 और x - 4। देखो ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ऑल मॉडुलस आर एडेड, प्लस साइन।
and all coefficients of x आर इक्वल एंड 1। नहीं, एक्चुअली 1 होना कंपलसरी नहीं है, सेम होगा तो भी चलता है। हाँ क्योंकि सपोज करो 2 हो गया तो 2 कॉमन आ जाएगा ना सब में से। हाँ। तो 1 इक्वल, एक चीज और, 1 माइनस एक्स कहीं पे है मॉड के अंदर, तो तुम इजीली क्या लिख सकते हो उसको, x माइनस। हाँ ठीक है, एक सेकेंड यार। ओके, तो यहाँ पे टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स कितने बोलो? 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज जरूर ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना है ना, हाँ वरना आपका मिड पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना वरना मिड पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है 7, यानी ऑड नंबर है। तो आपका ग्राफ विद इन 2 सेकंड्स बनता है। जो सबसे मिड है ना उस पे आएगा मिनिमम वैल्यू, बाकी सेम डिस्टेंस पे वैल्यू क्या आता है बोलो? सेम। इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। आर्या माने, एनी डाउट? नहीं सर। स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ। ओके, तो ये हो गया टोटल 7, और फाइनली एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। हाँ सर। अभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट है -1 1 और 3 और 4, दिस इज -3 -5 और -6। ये डिस्टेंस 1, सॉरी ये डिस्टेंस 2 एक्चुअली, और ये डिस्टेंस भी कितना है बोलो? 2। दिस डिस्टेंस 4, और ये डिस्टेंस भी कितना है बोलो? 4। दिस डिस्टेंस 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5। 5। देखो कई बार जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ हो गया, तो मैं एक चीज समझने का ट्राई करना भी है ना। लेट्स से ये है, ठीक है, अभी टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं इसमें? 3, -1 0 और 2। ये कंफर्म है कि 0 पे क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन अभी -1 और 2 पे वैल्यू सेम नहीं आ सकता यार, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे नहीं है ना वो। हाँ सर। ऑब्वियसली बात है, -1 पे जो वैल्यू आ रहा होगा दैट शुड बी इक्वल एज वैल्यू ऑफ 1। हाँ, तो इसका मतलब 2 पे वैल्यू डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा रहेगी। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑड नंबर वाले क्रिटिकल पॉइंट का। तो एक चीज ये बताओ, ऑड क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? नहीं। नहीं। और मिनिमम वैल्यू आता है एट मिड पॉइंट। एनी डाउट? नो सर। नो सर। -1 पे जितना, सपोज करो -1 पे है 10, तो लेस देन 10 में नो सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 10 में 2 सॉल्यूशन, और इक्वल टू 10 में 1 सॉल्यूशन। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नहीं सेकंड पॉइंट, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है लेट्स से E1। कुछ भी लिख सकते हैं, x+5 x+3, या फिर इसको 4 लिखते हैं, और ये हो गया x+1 x-1 x-4 और x-5। ठीक है, अगेन ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जरूर अरेंज कर लेना यार, है ना, वरना मिड पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो यार, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग एग्जाम में मिस्टेक नहीं करते हैं।
ठीक है, एंड ऑल मॉडुलस Positive. यानी कि प्लस साइन होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑल Same. साइन प्लस, बिल्कुल, ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी, सेम। बिल्कुल सेम। ठीक है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे 6. और ये इवन नंबर है। तो अभी जो मिड में 2 पॉइंट्स है ना, उन दोनों पे वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगा बोलो? सेम आएगा। और वो मिनिमम भी आने वाला है। हाँ, फिर सेम डिस्टेंस पे वैल्यू सेम, यानी कि यहाँ पे है 4 एंड दिस इज -4। हाँ -4। ये डिस्टेंस है 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3। इसमें कोई डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है, देन आ रहा है 5। थोड़ा स्लोप इंक्रीज कर देना है ना। ओके, और यहाँ पे भी स्लोप इंक्रीज। इन दोनों पे वैल्यू भी डेफिनेटली क्या आएगा बोलो? सेम। ये पॉइंट है -5 एंड दिस पॉइंट इज 5. 5। फिर स्लोप और इंक्रीज और ये चला गया कंटिन्यूस ऊपर। ये डॉटेड क्यों बना रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। तो स्लोप को थोड़ा चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, और कोई रीजन नहीं है उसका। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी लगकर एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1. या फिर -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर, उन सब पे वैल्यू क्या आने वाला है? सेम। और सपोज करो आप लाइन को इसके ऊपर से पास करते हो, यू विल गेट हाउ मेनी सॉल्यूशंस? Infinite. ग्रेटर देन दिस लाइन 2 Solutions. और लेस देन दिस लाइन? No नो solution. सॉल्यूशन। एनी डाउट? No sir. नहीं। इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो बताओ, इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करो, ये सॉल्व करके आंसर बताओ। अच्छा, एक बात ये बताओ, सपोज करो जैसे ये 1 और -1 पे वैल्यू आ रहा होता है 8, ठीक है, इक्वल टू में है 10, और मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू है 12, तो 10 लाइन यहाँ से पास होगा, यस और नो? हाँ। और वो हाँ। सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करोगे? इसका इक्वेशन लिखोगे। हाँ सर। हाँ। और इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करके। एनी डाउट? No sir. नहीं सर। ठीक है, तो इक्वल टू में लिखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 16। इसमें आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 16, ये सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22, इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करने। करो, स्टार्ट करो।
सर थर्ड क्वेश्चन दिख नहीं रहा। बिल्कुल देख लेते हैं, ये रहा। हाँ सर। सर हाँ बोलो, आ गया आंसर? हाँ। स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 16, पहले बनाओगे आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ऑल साइंस है प्लस, कोफिशिएंट है सेम, टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, एक सेकेंड। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, इसमें कोई डाउट है? ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 1। ऑब्वियसली बात है, आपको मिड पॉइंट पे वैल्यू चेक करना ही चाहिए। कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 16। 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर देन 16, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस, क्या हटा दोगे इसमें से बोलो? -1 and 1। या फिर ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ब्रैकेट क्लोज या ओपन? ओपन। Open यूनियन 1 bracket। टू इन्फिनिटी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 16। तो लेस देन 16 पॉसिबल है क्या बोलो? नॉट पॉसिबल। लेकिन इक्वल टू 16 पॉसिबल है। तो x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आएगा बोलो? -1 टू 1। बेटा ये और होता है, ये लेस देन और इक्वल टू। लेस देन 16 होता तो उसका कोई आंसर ही नहीं आता डेफिनेटली। तो लेस देन 16 पॉसिबल नहीं है, इक्वल टू 16 पॉसिबल है। ओके, बट सर आपने ऊपर क्वेश्चन में ग्रेटर देन 16 ऐसा कुछ तो दिया है। नहीं वो, नहीं लेकिन ये शायद। सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा ये। हाँ। थर्ड क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 22। 22। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पे है 1 और 1 के राइट में है 3। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 20। 20। ओके, उसके बाद 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 24। 24। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब 22 यहाँ से पास होता है इस जगह से। हाँ सर।
लेट्स से ये पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। एक एक कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बोलो? 3, 20 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4, 24. 24 इक्वेशन क्या आ गया इस लाइन का? y - 20 x - 3 y2 - y1 और x2 - x1। स्लोप कितना है इसका? 4 स्लोप है ना? हाँ सर 4 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया y = 4x + 12 सॉरी 8। So 4x + 8 is equal to 22 22. x is equal to 7/2। 7/2। 7/2 का मतलब 3.5, तो डेफिनेटली 3 to 4 रीजन में आ रहा है, यस और नो? यस। हाँ एक तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, इसके अलावा सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू। तो ये बताओ 1 to 7/2 कितना डिस्टेंस हो गया? 2.5। हाँ यानी ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए बोलो? 2.5. 5। तो सेकंड सॉल्यूशन डेफिनेटली माइनस 7/2, ये इसका आंसर है। हाँ सर। एनी डाउट? नहीं सर. नहीं सर। तो यार टफ जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, बोलो। क्लियर? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is this. Determine the value of solution. करो, स्टार्ट करो, बताओ। x is equal to 0. Only solution is x is equal to 0. 0, करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है 7। शेप आएगा इस तरीके से, और फिर तुम ये चेक करोगे ना तो ये वैल्यू 18 ही आ जाती है। सो ओनली सॉल्यूशन इज x is equal to 0. एनी डाउट? ठीक, कर सकते हो ना ये क्वेश्चन सभी यार? हाँ हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यार नेक्स्ट तो इसमें और कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता है। प्लस साइन है, कोफिशिएंट ऑफ x1 है। अभी पैटर्न चेंज करते हैं, रैंडम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। तो इसके अंदर अभी कोई भी कंक्लूजन वैलिड नहीं है यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। बाकी ग्राफ लीनियर है, आप इजीली बना सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो? 2 and 4। 2 and 4.
4 पे वैल्यू 4 पुट करो, कितना आता है चेक करो। 2 2 2 पुट करो, कितना आता है चेक करो। 2 नहीं, -2। -2 बेटा ये माइनस तो रहेगा ही ना, हाँ ये ज्वाइन करो। राइट साइड के लिए कोई भी एक रैंडम वैल्यू 5 पुट करो। 5 कितना आ रहा है चेक करो। 2 यानी कि सेम। तो ये हो गया लाइन पैरेलल टू x X एक्सिस 0 पुट करो, कितना आता है चेक करो। -2 यहाँ पे भी लाइन पैरेलल टू x axis axis हाँ बिल्कुल। ये क्लियर हो गया ना ग्राफ। इज इक्वल टू के, फर्स्ट क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। के इज इक्वल टू -2 -2 -2 और 2 या फिर आप ये भी लिख सकते हो के बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट -2, 2। अच्छा, इस सिचुएशन में सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं ये बताओ। x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 4 to 4 to infinite हाँ बिल्कुल। वन सॉल्यूशन ये बताओ। k belongs to -2 to 2 -2 to 2 नो सॉल्यूशन बताओ। -∞ to 2 union 2 to infinite -2 -∞ टू -2 यूनियन 2 टू infinite इनफाइनाइट, यानी लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2। अच्छा, 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं 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 पॉसिबल। इसके अलावा और कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। एनी डाउट? तो यार देखो, जब माइनस वगैरह आता है या फिर कोफिशिएंट चेंज होना स्टार्ट होता है ना, तो फिर हम लोग कोई सॉलिड कंक्लूजन आप नहीं बता सकते। वहां पे आपको ग्राफ ही बनाना है। सपोज करो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई कंक्लूजन वैलिड नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ अभी भी आप विद इन सेकंड्स बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। -3 1 and 4 -3 1 एंड 4 ओके। -3 पे वैल्यू चेक करो कितना आता है। -3 -3 ये 0, -3 -1 -4 यानी कि 4 और -7। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। -3 पे वैल्यू आ रहा है -3। 1 पुट करो, 1 पे कितना वैल्यू आता है चेक करो। 5 5 1 पे 5 ओके। 4 पुट करो 17 17 17 ओके। हाँ अभी चेक करो कितना था, एक बार फिर से चेक करो। अभी -3 पे कितना वैल्यू आता है? -1 -1 बिल्कुल करेक्ट है। 1 पे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है? 7।
ओके ठीक है 7 2 बताओ 11 11 बिल्कुल 11 हाँ ओके ठीक है 11 ग्राफ बनाना काफी सिंपल है इनको जस्ट ज्वाइन करना है आपको ठीक है तो माइन ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन एक चीज थोड़ा सा ये कि यार ये लाइन जो है ये अबव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस पास कहां से होगा तो एक काम करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 भी पुट कर लेते हैं इसमें तो 0 पुट करो कितना आता है देखो 6 + 1 - 2 यानी पॉजिटिव यस और नो हाँ यानी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा ग्राफ तो ये इसका ये हो गया ज्वाइन ठीक है अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यार इसका स्लोप कैसे रखना है समझ रहे हो ना हाँ हाँ ये स्लोप कितना आ रहा है बोलो ये स्लोप कितना आ रहा है बताओ हाइट अपॉन विड्थ 2 2 करेक्ट ये स्लोप बताओ कितना आ रहा है 2 नहीं यार 2 नहीं आ रहा अभी ठीक से बताओ 3/2 11 - 7 4 अपॉन विड्थ विड्थ तो 1 ही है ना इसका 3 4 4 4 4 हाँ 4 तो ये स्लोप ग्रेटर है थोड़ा सा तो ये लाइन ऐसे बनना चाहिए समझ रहे हो ना दिखना चाहिए वहां पे लाइन में चेंज हुआ है ठीक है 2 के राइट में कोई भी नंबर पुट करो लेट से 3 पुट करते हैं कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो 13 13 ओके स्लोप कितना है बोलो इसका स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पे अभी स्लोप फिर 2 है 13 - 11 अपॉन 3 - 2 अंडरस्टूड हाँ तो स्लोप फिर कम हो गया यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है हाँ ठीक है -4 पुट करो इससे क्या लेफ्ट और राइट का पोजीशन डिसाइड हो जाता है -4 पुट करो वन करेक्ट है तो 1 का मतलब ये हो गया कि ये लाइन ऊपर आ गया अभी समझ रहे हो ना इस तरीके से देखा ये और इसको बनाने में कंफ्यूजन नहीं होता है कंफ्यूजन होता है सेम है और ये ऊपर ही जा रहा है तब थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको ग्रेटर स्लोप या स्मॉलर स्लोप कैसे बनाना है क्लियर हाँ हाँ तो ये इसका फाइनल ग्राफ हो गया इसके स्लोप के बारे में देखना ही नहीं हम लोगों को हाँ सपोज करो आपको इनकी इक्वेशंस वगैरह लिखनी है तो मॉड वगैरह ओपन करने से अच्छा है आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख दो यहाँ पे हाँ सर एनी डाउट नो नहीं चलो यार एक क्वेश्चन और करते हैं फिर तुम लोग जा सकते हो ये बना क्रिटिकल पॉइंट्स -3 1 और वन 2 2
-3 पे वैल्यू बताओ। आई थिंक 6 आ रहा है। हाँ ओके 1 चेक करो। -2 -2 -2 ठीक है। 2 बताओ। -6 2 पे -6 -6 टिक करना है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है 0 पे भी बता दो एक बार, 0 पे कितना आ रहा है? 0 0 0। अच्छा ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी यहाँ पे शेप चेंज नहीं होगा उसका। ठीक है तो ये करते हैं ज्वाइन। ओके फिर ये भी ज्वाइन। एक बार इसका स्लोप बताओ कितना है? 2 हाइट अपॉन विड्थ, क्लियर? हाँ ये स्लोप बताओ 4। सॉरी इसका स्लोप -2 है यार, नेगेटिव साइड है ना ये, इसलिए। हाँ सर। ये स्लोप है -4, यस और नो? यस। हाँ तो -4 का मतलब इसका इस तरीके से बनना चाहिए, ग्रेटर स्लोप। यानी ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, ये समझते हो ना तुम लोग यार? हाँ हाँ ये ग्रेटर स्लोप है अभी। देखो जितना ज्यादा स्लाइडिंग इजी होता है ना स्लोप, उतना ग्रेटर होता है। जैसे ये लाइन और ये लाइन, ए और बी, इन दोनों में स्लोप ग्रेटर किसका है बोलो? B बी। तो वही पॉइंट है यहाँ पे भी। ठीक है 2 के राइट में कोई भी एक नंबर 3 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। -6 -6 -6 ही आ रहा है। हाँ तो इसका मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके -4 पुट करो। -6 अगेन लाइन पैरेलल टू। x एक्सिस। तो इसमें तो आपको इनफिनिट सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं मतलब। हाँ ओके हाँ क्लियर हो गया अभी? हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट अभी 2 लेक्चर और लगेंगे मॉडुलस को एक्चुअली, तो इसका शीट पोस्ट करता हूँ आज मैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें टिक करके सेंड करता हूँ, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना, और कोई डाउट है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। हाँ क्लियर? हाँ अभी इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि अभी सारे ग्राफ मैंने ही बनाए थे आज, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ठीक रहेगा। हाँ सर। ओके चलो फिर, ओके मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अच्छा हाँ। टेस्ट संडे को है आप लोगों का, है ना? पोर्शन वेक्टर्स और मॉडुलस। हाँ हाँ चलो ओके ठीक है, ओके मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। चलो बाय सर। ओके बेटे, बाय।